इस मेला के बारे में सारा अपडेट दिखाएंगे, कथा पंडाल के बारे में दिखाएंगे, मंडप के बारे में दिखाएंगे। एक एपिसोड आपको दिखाएंगे, झूला का भी आयोजन किया गया, झूला का भी आपको एपिसोड एक अलग से दिखाएंगे, मीना बाजार का एपिसोड अलग से दिखाएंगे, यहाँ पे जो मूर्तियां का एपिसोड है उसका अलग से दिखाएंगे। एपिसोड आपको इस चैनल पे दिखाने के प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप फेसबुक पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। इस वक्त हम मौजूद है और शायद पीछे के तस्वीर से आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे मौजूद है। बड़ी खुशी हो रहा है दोस्तों कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार के मिथिला के पावन धरती पे महाराज जी पधार रहे हैं। श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी है जो हमारे बिहार में फर्स्ट बार आ रहे। इतना खुशी है हम लोग दोस्तों कि आपको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इतना हम लोग खुश है कि जहां पे महाराज जी आएंगे वो दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के महिसोट पंचायत के नरकटिया ग्राम में आ रहे हैं। और जहां पे महाराज जी हैं जो कथा श्रवण कराएंगे, लोगों को सुनाएंगे, कथा प्रवचन बांटेंगे, उस पंडाल के अंदर हम लोग आए हुए हैं। और इस पंडाल की संरचना देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर है। बीच में एक भी खुट्टा नजर नहीं आ रहा है, एक भी बांस उस जो बोलिएगा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे ढांचा तैयार किया गया है कि देखकर आपको काफी खुशी होगा। पूरा आप तस्वीर देख सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई की दोस्तों आपको बता दे, इसकी जो लंबाई है लगभग 500 फीट 500 फीट लंबाई जगह है। और इसकी चौड़ाई की बात कर दे, 150 फीट इनकी चौड़ाई है। इतना बड़ा कथा पंडाल है। जो कथा पंडाल आया है दोस्तों झारखंड से। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। कथा पंडाल के बारे में आपको बता दे, ये लगभग 35 लाख रुपए की लागत से यह पंडाल को बनाया जा रहा है। श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ ग्राम महिसोट नरकटिया कुशेश्वर स्थान पूर्वी दरभंगा, दिनांक 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा, समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक। कथा प्रवक्ता के रूप में परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी है। कथा श्रवणार्थ आप सभी धर्म प्रेमी सादर आमंत्रित है। कृपया आप सभी पधार कर पुण्य का लाभ अर्जित करें। और यहाँ पे एक चीज और नोट में बताया गया है, दिनांक 17 अप्रैल सोमवार के दिन यहाँ पे कलश शोभा यात्रा के भी आयोजन किया गया है। आप लोग कलश शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और भाग लीजिए। और स्क्रीन पे चलता हुआ वीडियो कुछ नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपको आता होगा। यदि इस मेला में आप किसी भी तरह की दुकान लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यह मेला कमेटी का नंबर है, इस पे आप संपर्क करके आप अपना दुकान के भी लगा सकते हैं। सर्वप्रथम सर आपको आरके मीडिया में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को ये खबर बनाने के लिए इतना दूर से आए हैं, यज्ञ कमेटी के सदस्य आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव, आप यही कहें? जी हाँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बिहार में पहली बार महाराज जी पधार रहे हैं। इसके लिए महाराज जी के लिए 2 लाइन क्या कुछ कहना चाहेंगे? सौभाग्य की बात तो बिहार के लिए है कि बिहार में पहला स्थान दरभंगा जिला प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी पंचायत महिसोट ग्राम महिसोट नरकटिया में पधार रहे हैं। तो ये तो सौभाग्य पूरे बिहार की बात है। और जितने भी यहाँ आए हुए अतिथि या गण्यमान्य लोग आएंगे तो बाबा के इसके लिए तो सौभाग्य यहाँ है ही है। अब सहयोग सब आदमी मिलकर देखिए कि जितना अच्छा से अच्छा बाबा की सेवा हम लोग कर पाए। इस यज्ञ में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहेगी? इस यज्ञ में व्यवस्था जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं उनके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था है। जो लोग बाहर से आएंगे, जैसे अपने गांव समाज से छोड़कर, जैसे कोई दिल्ली से भी आ सकते हैं, कोई बम्बई से भी आएंगे, कोई पटना से आएंगे, उसके लिए? जी जी जी। और यहाँ पे सुने हैं कि एक मीना बाजार का बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है जो कलकत्ता से आएंगे, इस पे आपका क्या कहना है? मीना बाजार भी यहाँ है और यहाँ जो टावर का झूला भी है, मौत का कुआं भी है, ब्रेकर डांस भी है, नाव का झूला भी है। उसके बाद एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ कि 105 फीट का नाग सांप का भी व्यवस्था है, जो उस नाग से प्रवेश होकर आदमी मुंह से प्रवेश होकर और पूछ के उससे निकलेंगे। सबसे बड़ा प्रसिद्ध चीज तो यहाँ है। ये देखने की है और आप लोग जरा देख भी लीजिए, खबर बनवा भी दीजिए। जी जी। जितने भी क्षेत्रवासी इस वीडियो को देख रहे हैं उससे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाह रहे हैं
कि जो बाबा आ रहे हैं, जितना लोग आ सके इस पुण्य की भागी बने, और न जो नहीं आ पा रहे हैं जो श्रद्धालु, वो अपना टीवी चैनल के मार्फत से, मोबाइल के जरिए देखें और इस यज्ञ के लिए वहां से भी धन्यवाद ज्ञापन करें कि सफल यज्ञ हो जाए। मैं प्रशासन की आवेदन दिए हुए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हुए हैं, थाना प्रभारी को भी आवेदन दिए हुए हैं, अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं। इसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा को भी आवेदन दिए हैं, और जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा है उनसे भी मिलकर आवेदन दिए हैं, और आग्रह किए हैं कि यहाँ हम लोग को ये सुदूर इलाका, मतलब ये बॉर्डर इलाका है, तिलकेश्वर ओपी में पड़ रहे हैं, तो अतिरिक्त पुलिस बल का मांग भी हम लोग किए हैं, और सर के तरफ से आश्वासन भी मिले हैं कि ठीक है, उस पर परमिशन आ रहा है, एसडीओ साहब के मार्फत से मिलिए और वहां अतिरिक्त पुलिस बल का व्यवस्था किया जाएंगे। और थाना प्रभारी जो यहाँ का है या बीडीओ साहब है, यहाँ अपना सहयोग देने के लिए 2 दिन पर 1 दिन पर आ रहे हैं और सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ भक्तगण आएंगे मेला में दुकान लगाने के लिए, वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? यहाँ मेला कमेटी की ओर से 4 सदस्य का नियुक्त किया गया है, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, वो आते हैं, अपना रजिस्टर मेंटेनेंस करवाते हैं, उनका सारा सुविधा उपलब्ध किया जाता है। थैंक यू। और आप लोग देख ही ले हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ नए व्यवस्था है और व्यवस्था के बारे में यहाँ के स्थानीय सदस्य है वो जानकारी दिए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी दिए हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज बताया गया है कि यदि आप भजन करते हैं, यदि भजन आप नहीं कर पाते हैं, यदि भजन आप किसी को सुनाते भी हैं, तो उससे ज्यादा आपको भजन करने से ज्यादा लाभ होता है। उसी तरह से यदि आप वीडियो को देख पा रहे हैं, यदि अपने माध्यम से दूसरे लोगों को वीडियो पहुंचाते हैं, वो वीडियो लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, और हर एक अपडेट के साथ आपको यहाँ के हर एक अपडेट आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। इस चैनल पे, हमारे क्षेत्रीय यह चैनल है, इस पे हर एक अपडेट आपको दिखाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।